राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। इस बार फागुन मास की अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, किन चीज़ों का भोग लगाएं और साथ ही साथ किस भाव से उनकी सेवा करें कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, उनकी सेवा करने से हमें हमेशा सुख समृद्धि मिलते रहे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अमावस्या के दिन यदि बहुत दिनों से आपके घरों में पितृदोष लगा हुआ है, उसके निवारण के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अमावस्या के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद हमें अपने ठाकुर जी की लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह जगाना है। यदि नित्य क्रिया करने के बाद हमें ठाकुर जी को 7 से 8 के बीच जगा देना है, क्योंकि वो बालक हैं और ठाकुर जी की सेवा हमें सच्ची भावना, सच्ची लगन से करना है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से करता है, लड्डू गोपाल जी उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। उसकी प्रत्येक मनोकामना जो होती है वो पूर्ण होती है। उसके बाद हमें ठाकुर जी को पानी पिलाना है, भोग लगाना है। सुबह जैसे कि हम बालक हैं, बाल रूप में हैं, तो हमें अमावस्या के दिन उनको जगाने के बाद सर्वप्रथम उन्हें बालक रूप में हैं तो उन्हें हमें भोग लगाना है। यानी कि सबसे पहले उन्हें हमें पानी देना है। खाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी दे सकते हैं। और कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा जो होता है ना, बहुत कुछ लोग तो बहुत कठिन मांगते हैं, कुछ लोग बहुत सरल मांगते हैं, क्योंकि जैसी भावना से हम उनकी सेवा करते हैं, हमें ऐसे ही भावना के साथ वो दिखाई देते हैं। तो देखिए, सच्ची भावना, सच्चे मन से हमें करना है, भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद ही हमें ठाकुर जी को स्नान कराना है, क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप में हैं। तो इस बार जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पड़ रही है वो है 10 तारीख, यानी 10 मार्च को हम इस बार अमावस्या मनाएंगे। कहते हैं अमावस्या का जो दिन होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन हमें अमावस्या के दिन दान हमें करना चाहिए। गंगा नदी में जाके स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में जाकर हमें स्नान जरूर करना चाहिए। और साथ में हमें दान तर्पण जरूर करना चाहिए, यानी कि हमें पितरों के नाम से दान जरूर करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह यह होता है कि इस दिन हमें पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। यानी आप हर दिन उनके नाम से दीपक नहीं जला रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन यदि अमावस्या है तो उस दिन हमें रात में पितरों के नाम से उनका नाम लेकर आपको एक दीपक जरूर जलाना है। कहते हैं कि पितरों के नाम से जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है उसके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। यानी कि आपको घर में यदि पितृदोष है, पितृ नाराज है, तो आपको शाम को यही उपाय करना है कि आपको शाम को बैठ जाना है लड्डू गोपाल के सामने। और आपको यही करना है कि आपको पहले तो पितरों के नाम से एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद यदि आप चाहते हैं पितृदोष मुक्ति के उपाय, तो आपको बस यही करना है कि आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यदि आप अमावस्या के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में यदि पितृदोष है, पितृ नाराज हैं, सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही है, बालक का मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे बालक का मानसिक विकास होगा, पितृ खुश हो जाएंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होगा। तो आप अमावस्या के दिन ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, 100% कारगर होता है। क्योंकि मैंने तो किया है और कारगर हुआ भी है। मतलब भगवान जो करते हैं, जो इच्छा जो होती है, जो पूर्ण करते हैं, वो होता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जो हमारे सनातन धर्म में, जो हमारे वेद पुराणों में जो मंत्रों के उपचार और जो उपाय लिखे गए हैं
वो सच में काम करते हैं, क्योंकि मंत्रों की बहुत शक्ति होती है, मंत्र में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। यानी कि जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, इस मंत्रों के जाप से ही आप देखेंगे ऐसे बहुत से रोग होते हैं, कष्ट होते हैं, व्याधि होते हैं जो कि दूर हो जाते हैं। और जो खास दिन होते हैं जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, उस दिन तो किया गया जो उपाय है ना, वो सच में कारगर होता है। उस दिन किया गया उपाय हमारे पूरे परिवार पे लगता भी है, सुरक्षा भी होती है और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इस वजह से हमें अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आप पितृदोष से मुक्ति पाते हैं तो आप पितरों के नाम से एक दीपक शाम को जला के देखिएगा, सच में आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। दीपक आपको कहाँ जलाना है मैं ये भी बता देती हूँ। दीपक आप 2 जगह पर जला सकते हैं। एक दीपक जो है वो आपको भगवान के सामने यानी लड्डू गोपाल जी के सामने जलाना है। जो भी आपके आराध्य देव है, यानी कि चाहे भोले शंकर हो, विष्णु भगवान हो, लक्ष्मी हो, गणेश भगवान जी हो, और या तो फिर लड्डू गोपाल, उनके सामने आपको इस दीपक को घर के मंदिर में जलाना है और अपने पितरों को याद करते हुए और आपको पितरों से प्रार्थना करनी है अपने रोग के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए। और 100% जो पितर लोग होते हैं वो आपकी बात को सुनते हैं। अच्छा, अगला जो है वो ये है कि आप अमावस्या के दिन घर के दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाएं। कहते हैं कि घर के सामने जलाने से लक्ष्मी माँ जो होता है, लक्ष्मी माँ का आगमन होता है और हमारे घर में लक्ष्मी माता जी विराजमान होती हैं और पितृदोष से हमें मुक्ति भी मिलती है। तो आप ये 2 ऐसे उपाय हैं जो आपकी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छा है वो 100% पूर्ण होगी। और सच में दोस्तों, अमावस्या के दिन किया गया जो उपाय होता है ना, वो 100% कारगर होता है। ऐसे मैंने बहुत से उपाय किए हैं, मैंने देखा भी है कि वो उपाय जो होता है वो काम करता है, लेकिन आपकी भावना बहुत सच्ची होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र तभी काम करता है जब हम सच्ची भावना से करते हैं। गलत भावना से किया गया कोई भी उपाय किसी भी दिन आपका काम नहीं करेगा। तो यदि आप पितृदोष की मुक्ति का उपाय चाहते हैं तो आपको अमावस्या के दिन, जो फागुन मास की अमावस्या आ रही है, उस दिन ये उपाय करना है। देखिए, साथ में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है। आपने स्नान करा लिया, अब आपको सुंदर सा उनका श्रृंगार करना है। ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ही प्रिय है। कोई भी दिन हो, आप चाहे तो उनका रोज श्रृंगार कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो उनका जैसे स्पेशल दिन है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, नवरात्रि है, उस दिन आप उनका चाहे तो संपूर्ण श्रृंगार कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी को आप जितना राधा रानी जी का श्रृंगार किया जाता है, उतना ही ठाकुर जी का भी श्रृंगार होता है। क्योंकि ठाकुर जी को अपना श्रृंगार करवाना भी बहुत प्रिय है। आप देखेंगे कि जो राधा कृष्ण की युगल जोड़ी है, आपने देखा है जितने ठाकुर जी सजे होते हैं उतने ही हमारे जो राधा रानी भी सजी होती हैं। यानी दोनों में ये नहीं कोई कह सकता कि उनका श्रृंगार कम है या ज़्यादा है, क्योंकि जितना श्रृंगार हमारी राधा रानी करवाती हैं उतना ही श्रृंगार हमारे ठाकुर जी करवाते हैं। क्योंकि राधा रानी का जो श्रृंगार है उनको बहुत ही प्रिय है और राधा रानी जी जितना सजती हैं ठाकुर जी को उतनी ही खुशी मिलती है। इस वजह से वो अपना भी श्रृंगार आप देखोगे राधा रानी जैसा ही करवाते हैं। तो आपको अमावस्या के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा इसी प्रकार करनी है और आपको उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग यही करते हैं कि उनकी सेवा जैसे तैसे बस कर देते हैं, लेकिन सच्ची भावना, सच्ची लगन से उनकी सेवा नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ठाकुर जी
घर में नाराज़ हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हमें अपने पितरों को प्रसन्न तो करना ही करना है, साथ ही घर में बैठे विराजमान अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे भगवान हैं, आराध्य देव हैं, उनको भी होता है, उनको भी खुश करना है। क्योंकि वो खुश नहीं होते हैं तो देखेंगे आपके घर में कोई भी तरक्की नहीं होता है। तरक्की का जो मार्ग है वो क्या होता है, वो रुक जाता है। तो आपके घर का जो तरक्की मार्ग है वो न रुके, इसके लिए हमें क्या करना है, ठाकुर जी की जो सेवा है वो सच्ची भावना से, सच्ची लगन से करना है। और संपूर्ण जैसे किया जाता है ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को उनकी आरती करना, ये सारे काम हमें ज़रूर करने हैं। तो अमावस्या के दिन आप भी लड्डू गोपाल जी की इस प्रकार सेवा ज़रूर करें। लास्ट में हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आरती करने के बाद ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि बाल गोपाल हैं, इस वजह से इनको भोग पहले ही लगाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, श्री हरि।